तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है। जैसे कि बहुत लोगों को पता भी होगा कि कंपाइलर क्या है और इंटरप्रेटर क्या है, क्योंकि कोई बड़ी सी चीज़ तो है नहीं। कंपाइलर क्या है, एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। तो दोनों एक तरह से क्या काम करते हैं, ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर का काम करते हैं, ठीक है। दोनों एक तरह से ट्रांसलेटर हैं। बस डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, सीधा एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। EXECUT एग्जीक्यूट। ये सीधा सीधा हमारे जो भी कोड लिखे हुए होते हैं फाइल में, सोर्स कोड जो होता है एक फाइल में, उसको सीधा सीधा ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देता है। और ये जो है हमारा कंपाइलर कंपाइलर क्या करता है ना कि जो भी कोड लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, ये सारे कोड को एक बार ही रीड करेगा और वन टाइम में ही बता देगा कि इसके कौन कौन से लाइन में एरर है, ठीक है। जैसे इसका सेकेंड लाइन में और फिफ्थ लाइन में एरर है ना, तो सारे कोड को एग्जीक्यूट कर देगा और लास्ट में बता देगा कि सेकेंड लाइन में और फोर्थ लाइन में या फिफ्थ लाइन में इसका एरर है और क्या एरर है। अगर अच्छा आईडी है, अच्छा वो है तो आपको सॉल्व करके सॉल्व नहीं करेगा, आपको एक तरह से सजेस्ट कर देगा कि क्या एरर है, ठीक है। और इसका क्या है कि अगर आपका 5-10 लाइन का कोड है, सेकेंड लाइन में अगर या थर्ड लाइन में एरर है ना, तो ये सेकेंड लाइन तक तो चलेगा, थर्ड लाइन में आएगा तो इसका एरर आ जाएगा और कोड वहीं पे रुक जाएगा। ये इंटरप्रेटर जो है वहीं पे इसको स्टॉप कर देगा। अब आगे अगर सिक्स लाइन में फिर एरर है तो भी ये वैसे ही रुका रहेगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद जब कंटिन्यू होगा यहाँ से फिर आगे बढ़ेगा तो फिर आके रुकेगा, अगर नेक्स्ट लाइन में एरर है तो ये जहां जहां एरर आते रहता है लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करता है और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाता है। लेकिन कंपाइलर का सीन ऐसा नहीं है। कंपाइलर क्या है, एक बार में सबको रीड कर लेगा, एक ही बार में एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इसका एक और चीज है ना कंपाइलर का, कि ये पहले ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट करेगा। आपको अगर ये ट्रांसलेटर समझना है तो ट्रांसलेटर का यूज क्यों पड़ा आपको ये भी समझना पड़ेगा। इसका यूज पड़ा हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसको हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए जरूरत पड़ा। तो वही हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ये पहले ऑब्जेक्ट कोड में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और EXE फाइल बना देगा, .exe फाइल। अब ये एग्जीक्यूट करने लायक है। अब कंपाइलर के कंपाइल किया हुआ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बात आता है, क्या सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर का जरूरत पड़ता है? नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो लैंग्वेजेस हैं उनको कंपाइलर की जरूरत पड़ता है कंपाइल करने के लिए, लेकिन कुछ कोड ऐसे भी हैं जिनका इंटरप्रेटर का यूज होता है और कुछ कोड ऐसे भी हैं, कुछ लैंग्वेज ऐसे भी हैं जिनका दोनों का यूज होता है, जिनमें आधा काम कंपाइलर के साथ होता है, आधा काम इंटरप्रेटर के साथ होता है। जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया, जैसे हमारा पाइथन हो गया। पाइथन का भी आधा काम कंपाइलर के साथ होता है, आधा काम इंटरप्रेटर के साथ होता है। स्टार्टिंग का काम ये कर देता है, स्टार्टिंग बाद का काम वो कर देता है, इस टाइप से होता है, समझे। तो इसका कुछ और डिफरेंस वो भी लिखवा देते हैं। इरेजर ले इरेज कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, जैसे कि अब ये क्या कर रहा है ना, ये लाइन बाय लाइन कर रहा है, तो ये क्या है ना थोड़ा सा, ये एक साथ कर दे रहा है तो ये थोड़ा सा ना फास्ट है और कंपेरेटिवली इसके ये थोड़ा सा स्लो है। इसको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी और इसको चाहिए थोड़ा सा कम मेमोरी, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा है तो इसको स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। लेकिन ये पहले इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर EXE में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, पहले तो ये सोर्स फाइल है फिर ये है, तो स्पेस जाहिर सी बात है कि इसको स्पेस लगेगा और फास्ट भी तो है। अब बात करते हैं हमारा कि जैसे हमारा कंपाइलर कौन कौन से हैं, तो हम पहले लैंग्वेज ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सी के लिए आता है हमारा GCC कंपाइलर, ठीक है। गो के लिए आता है GC कंपाइलर, और हमारा सी और C++ दोनों के लिए हो जाता है ये
सी और सी प्लस प्लस के लिए हो जाता है जीसीसी, सी एंड सी प्लस प्लस दोनों के लिए हो जाता है हमारा जीसीसी कंपाइलर, ठीक है। इसी तरह से होता है, ठीक। और यहाँ पे आप मान लीजिए ये जावास्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का आता है हमारा V18, फिर पीएचपी का आता है हमारा जेंड, जेंड। और ये हमारा पाइथन का, पाइथन, पाइथन का आता है हमारा सी पाइथन, ठीक है। ये सब जो है हमारे इंटरप्रेटर के नाम है, और ये जो है हमारे कंपाइलर के नाम है, ये जीसीसी, जीसी, ठीक है। और रस्ट का होता है सी रस्ट, सी रस्ट, सी रस्ट होता है या सी रस्ट सी होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, सी रस्ट होता है या रस्ट सी होता है। तो ये सब है। अब बात है कि इतने अलग अलग कंपाइलर्स की जरूरत क्यों पड़े। अब बात करते हैं कि इतने अलग अलग कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ा। तो जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना ट्रांसलेटर है यार। हर जैसे हर लैंग्वेज का सिंटेक्स अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, तो उनका ट्रांसलेटर भी अलग अलग है। जैसे सी क्या लिख रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, वो दूसरे कंपाइलर को थोड़ी पता है। उस तरह से कि इसका कंपाइलर को पता है कि सी का स्ट्रक्चर कैसे लिखा गया है, तो हम मशीन को क्या समझाएंगे। उसी तरह गो का, रस्ट का, सबका अपना अपना कंपाइलर है, वो बताएगा कि हमको मशीन को कैसे समझाना है। उनको पता है उनके अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। उसी तरह से इन लोग का भी सेम कंडीशन, इसलिए अलग अलग कंपाइलर, अलग अलग इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ा है। और कुछ जैसे इसमें ये जेस है, पाइथन है, ये सब जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज होता है, ठीक है। पहले तो कंपाइलर का यूज होता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाना होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो मतलब पहले तो कंपाइलर का यूज कर रहा है आधा पार्ट में, जब तक उसको ऑब्जेक्ट कोड बनाना है यहाँ तक तो वो बनाएगा। इसके बाद वो क्या कर रहा है कंपाइलर के इंटरप्रेटर के साथ कि लाइन बाय लाइन, इसके बाद क्या है कि लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए इसको इंटरप्रेटर का जरूरत पड़ रहा है पाइथन को, उसमें सी पाइथन यूज हो रहा है। ऐसे तो इसका कंपाइलर यूज हो ही रहा है इधर। तो बस यही कुछ डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के। मेजर डिफरेंस यही है कि ये थोड़ा स्लो है, ये उससे फास्ट है। ये कम मेमोरी यूज करता है, ये ज्यादा मेमोरी यूज करता है। और ये लाइन बाय लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखिए कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर एक ही बार में सारे कोड को रीड करके और एक बार में रिजल्ट देता है। ओके, थैंक यू।